अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे 45 एंड 75 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, आपको पता है, हम सिंपल जितनी भी हमारे पास यहाँ डिजिट्स होते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यूज होती हैं, हम उनके सबसे पहले सिंपल प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 45 और 75 के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 45 एंड 75 आपको पता है, सबसे पहले हम जब इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो इन्हें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, एक 1 और दूसरे वो खुद। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 ये तमाम नंबर होते हैं प्राइम नंबर। तो जब भी हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो 2 है। 2 से हम डिविजिबिलिटी किस तरह चेक करते हैं किसी भी नंबर की, कि अगर उस नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। जबकि यहाँ जो हमारे पास नंबर्स हैं इनके दोनों के लास्ट में 5 है, इसलिए पॉसिबल नहीं कि इन दोनों में से कोई भी 2 से डिवाइड हो सके। 2 से बड़ा 3 जो है वो नेक्स्ट प्राइम नंबर है। उसमें हम डिविजिबिलिटी किस तरह चेक करते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है उसमें जितने डिजिट्स होते हैं उसको प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद अगर ऐसा नंबर आए जो कि 3 का मल्टीपल है, यानी कि ऐसा नंबर आए जो कि 3 के टेबल में आता है, तो उसका मतलब है कि वो नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम यहाँ प्लस करते हैं 4 को 5 से तो हो जाएगा 9। 9 बिल्कुल 3 के टेबल में आता है, इसलिए 45 भी 3 के टेबल में आएगा, यानी कि ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। अब 3 के टेबल में 4 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 3, और वो किस पे आता है, 1 पे आता है। जबकि यहाँ पे था हमारे पास 4, लिया हमने 3 है, तो हमारे पास जो एक डिजिट है वो रह गया, यहाँ पे वो रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। अब 3 के टेबल में 15 किस पर आता है, 5 पे आता है। अब ये 15 है, 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। ठीक है, अब ये 5 है, 5 आपको पता है खुद से प्राइम नंबर है। ठीक है, खुद प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 टाइम 1 इज 5। ये 45 जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। अब इसी तरह हमें 75 को डिवाइड करना है। 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। 2 से बड़ा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3 है। अगर हम इन दोनों को प्लस करें, 7 + 5 होता है 12, यानी कि ये भी बिल्कुल 3 से डिवाइड हो सकता है। टेबल में 7 नहीं आता, इससे छोटा नंबर देखेंगे वो है 6, और वो किस पर आता है, 3 टाइम 2 इज 6। जबकि यहाँ था 7, जो हमारा एक डिजिट है वो रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। ये हो चुका है 25। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो वो होगा 7। 2 + 5 7। 7 बिल्कुल भी 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि अब ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5, तो 5 में देखेंगे, 5 में 25 आपको पता है। ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 5 या फिर 0 आए तो वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। यहाँ हमारे पास है 25। 25 बिल्कुल 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, तो यहाँ हमने इसे दोबारा से 5 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 45। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 45। कौन कौन से फैक्टर्स हैं 45 के, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। 3 × 3 × 5। अब इसी तरह हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 75, और 75 के कौन कौन से फैक्टर्स नजर आ रहे हैं हमें, 3 × 5 × 5। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें पेयर किस किस का बन रहा है, मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि दोनों में सेम है। सबसे पहले तो हमें ये 3 का पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जिन जिन का पेयर बनता जाएगा वो पेयर बन के बाहर आ जाएंगे और उसे फिर हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे 3 का पेयर बना, 2 थे सेम, इसलिए इनका पेयर बना, ये बाहर आ गया, इससे हमने अब सिर्फ एक ही बार लिखा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे और पेयर कौन सा बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये 5 का पेयर बना, 5 बाहर आ गया, इसे भी हमने क्या किया, जिसका पेयर बन गया उसको एक बार लिखना है। और जिनका पेयर नहीं बना, ठीक है, उनको हमने क्या करना है, इन दोनों में ऐसे तमाम फैक्टर जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा उनको हमने एज इट इज लिख लेना है। ये वाला 3 और ये वाला 5। ठीक है, अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 3 टाइम 5 इज 15,
15 टाइम 3 इज 45 एंड 45 5 टाइम इज, हम रफ वर्क में देख लेते हैं करके, 45 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 टाइम 5 इज 25, 25 का 5, 2 कैरी, 5 टाइम 4 इज 20, 20 प्लस 2 22। तो जो हमारा आंसर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 45 एंड 75 का, वो है 225। यानी कि 45 एंड 75 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का ऐसा मल्टीपल जो कि इन दोनों में सेम है और सबसे छोटा है, वो है 225। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमें चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।